मेरे दो रिलेटिव को आ रहे हैं 20,500 रुपए, वो भी हर महीना। जानना चाहोगे तो वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई सरकारी जॉब करते हैं और वो अपने भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं। उनको ज्यादातर ये चिंता रहती है कि मेरा रिटायरमेंट अभी दूर है या आने ही वाली है या आ गई है। तो ये टेंशन रहती है कि उस टाइम पे मेरे पास कोई अमाउंट ऐसा होगा कि मैं अपने खर्चों को संभाल सकूं या मैं अपने रिटायरमेंट की एज को भी इंजॉय कर सकूं। मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्कीम है जो आपके लिए सूट करेगी। इसमें टैक्स में भी आपको छूट मिलेगी। एटीसी में आपके पैसे की गारंटी पूरी है इस स्कीम में सरकार की तरफ से, और हर 3 महीने में 60,000 से ऊपर का ब्याज भी मिलता है। तो दोस्तों ये स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जिसकी भी उम्र 60 साल या 60 साल से ज्यादा है वो ये खाता खुलवा सकते हैं। अकाउंट हम 2 तरीके से खोल सकते हैं, एक सिंगल होल्डर अकाउंट, एक है ज्वाइंट होल्डर अकाउंट। एक बात का ध्यान रखना कि जो ज्वाइंट अकाउंट है वो अपने पति या पत्नी के साथ ही खोल सकते हैं। दूसरी बात, जिसके नाम से अकाउंट खोला जाएगा उसी की उम्र कंसिडर की जाएगी, मतलब मानी जाएगी। यह अकाउंट किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 1000 रुपीज है और मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। इस स्कीम की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 साल और आप चाहो तो उसको बढ़ा के 3 साल और कर सकती हो, टोटल 8 साल भी। अकाउंट ओपन होने के बाद 5 साल जैसे ही निकलेंगे उसके बाद आप अमाउंट को निकाल भी सकते हो, और अगर आपने इस अकाउंट को 3 साल और एक्सटेंड करा दिया तो टोटल 8 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हो। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम इस अकाउंट को 5 साल से पहले बंद कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि अगर आपने 1 साल के अंदर ही इस अकाउंट को बंद करना चाहा और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है आप उसको निकालना भी चाह रहे हो, तो जितना ब्याज आपको इसमें मिलेगा वो काट दिया जाएगा, बस जो बची हुई राशि है वो आपको मिल जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि अगर आपने 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम टाइम पीरियड में आपने अकाउंट बंद करने का सोचा है तो जमा राशि का 1.5% काट लिया जाएगा। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आप अकाउंट को ओपन कर लेते हो और 2 साल के बाद आप बंद कराते हो या 3 साल से पहले बंद कराते हो तो उस कंडीशन में 1% कटेगा। अब बात करते हैं इस स्कीम के अंदर हमें कितना रिटर्न मिलता है। यहाँ पे जो ब्याज आपको मिल रहा है इस स्कीम के अंदर वो 8.2% का मिल रहा है। 8.2%। यहाँ पे जो आप अमाउंट जमा कर रहे हो वो आपकी 100% सुरक्षित होती है। आपको इस स्कीम के अंदर जो भी ब्याज मिलेगा वो 31 मार्च, 31 जून, 31 सितंबर या 31 दिसंबर को दिया जाएगा। और आपने जो पैसा जमा किया है 5 साल तक, आप उस अमाउंट को अगर निकालना चाहते हो तो वो आप निकाल सकते हो। तो आप चाहो तो इस अकाउंट को अपने लिए खोल सकते हो या अपनी वाइफ के नाम से भी खोल सकते हो। अगर चाह रहे हो दोनों का खोलना है तो दोनों मिलकर भी खोल सकते हो ज्वाइंट अकाउंट। और अगर आप दोनों ही योग्य हो, 60 से ऊपर की एज है, तो उस कंडीशन में आप दोनों अपना अलग अलग अकाउंट भी खोल सकते हो। अगर दोनों का अकाउंट आप अलग अलग खोलते हो, हस्बैंड का अलग वाइफ का अलग, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 60 लाख रुपीज कर सकते हो, 60 लाख रुपए। सिंगल एक अकाउंट में आप 30 लाख रुपए जमा कर सकते हो जिसमें आपको 8.2% का ब्याज मिलता है। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। हर 3 महीने में जो आपका ब्याज बनता है वो बनता है 61,500 रुपए। सालाना ब्याज बनेगा वो बनेगा आपका 2,46,600 रुपए और 5 साल में कुल ब्याज 12,30,000 रुपए बनता है और हर महीने औसत ब्याज 20,500 रुपए करीब मिलता है। अब आप 2 अलग अलग अकाउंट खुलवाते हो, मैक्सिमम उसमें 60 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको सेम 8.2% का ही ब्याज मिलेगा। 60 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपको तिमाही ब्याज, मतलब हर 3 महीने में जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 1,23,000 रुपए। साल का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 4,92,000 रुपए। 5 साल में कुल ब्याज बनेगा 24,60,000 रुपए। हर महीने का जो औसत ब्याज है वो 41,000 रुपए करीब मिलेगा आपको, 41,000 रुपीज। आप अमाउंट जो आपको मिल रहा है इस पे एटीसी का टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो, रिबेट ले सकते हो। तो क्या आपको इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां तक टैक्सेशन, लॉकिंग पीरियड और सेफ्टी का जो ध्यान रखा गया है, तो यह स्कीम एक तरीके से बेस्ट कहलाई जाती है। लेकिन आपको ना यहाँ पे कुछ बैंक्स के एफडी से इसे कंपेयर भी करना चाहिए, क्योंकि कई बैंक्स एफडी का जो इंटरेस्ट रेट देते हैं सीनियर सिटीजन के लिए वो इससे बेटर देते हैं। तो इस स्कीम को चुनने से पहले आप अच्छे तरीके से पड़ताल जरूर करें। तो दोस्तों ये था आज का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल और समझ में आई होगी। कोई भी चीज़ आपको पसंद में आई हो या अगर आपको लगता है कि और चीज़ें इसमें वैल्यूएबल ऐड हो सकती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद।